Young couples just married came to Kashmir to celebrate new beginnings, stepping into a new chapter of life. For some, though, that journey ended in tragedy. Terrorists opened fire at a popular tourist spot, Baisaran, near Pahalgam on Tuesday, killing 26 people, most of them tourists. Among those who lost their lives was 31-year-old Shubham Dwivedi, a resident of Kanpur, Uttar Pradesh. Married just this February, Shubham was on a family vacation in Kashmir with his wife and 11 relatives. Shubham's family in Kanpur can hardly believe the cruel fate that met him during the family vacation. सूचना दोपहर में बात हुई भाई साहब से, वही 3 सवा 3 के लगभग। तो जब भैया को हमने फ़ोन किया तब ये सूचना मिली कि वहाँ पे घटना हुई, आतंकवादी घटना। तो ये बताया कि शुभम और बहू जहाँ पे ये घटना हुई है, जो स्पॉट था वो पिकनिक स्पॉट, वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पे अचानक से गोलीबारी हो गई है। तो बहुत घबराए हुए थे, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। फिर थोड़ी देर बाद जब फिर हमने बात करी है तभी आया कि नहीं, शुभम को गोली लग गई है। और फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चूँकि भाई साहब भी बहुत ज़्यादा परेशानी में थे उस समय, तो कुछ बता नहीं पा रहे थे। तो लगभग 6 बजे के लगभग फिर ये सूचना मिली कि नहीं, शुभम को गोली लगी है और वो नहीं रहे हैं। ये 11 लोगों का ग्रुप था जो कश्मीर घूमने गया हुआ था। तो हालचाल लेने के पर्पज़ से आज जब मैंने दोपहर में करीबन 3 बजे कॉल किया तो ये जानकारी मिली कि वहाँ पर आतंकी हमला हो गया है, गोली चल गई है और शुभम भैया को गोली लग गई है। थोड़ी देर के बाद जब आप समझ रहे हैं ना, मिसकम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हो गया, थोड़ी देर के बाद जब फिर धीरे-धीरे बातचीत पता चली तो ये पता चला कि वहाँ पर शुभम भैया और उनकी वाइफ़ घुड़सवारी करने ऊपर की तरफ गए हुए थे पहलगाम में। वहाँ पर आतंकी हमला हुआ और आतंकियों ने उनके सर पर गोली मार दी है। उसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच गई, काफ़ी मतलब इस तरीके का मिसकम्युनिकेशन हो गया, बहुत देर तक कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई। फिर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको देख कर के हम लोगों ने पहचान करी कि हाँ, वो शुभम भैया हैं, उनके सर में गोली लगी हुई थी। Sorrow came uninvited for another newlywed couple from Karnal, Haryana, who was celebrating their honeymoon in Pahalgam. The couple had originally planned their honeymoon in Switzerland, but a delay in visa approval forced them to change their plans to Pahalgam, popularly known as India's mini Switzerland. Little did Vinay's wife know she would have to return home alone. शादी तो 16 तारीख की थी और 19 तारीख की रिसेप्शन थी। नाच गाना, हाँ सब कुछ हुआ है, सब कुछ नाच गाने भी हुए हैं, खुशियां मनाई हैं, सारा कुछ हुआ है एकदम। आज 3 दिन के बाद ये मातम फैल गया है। बता रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम था। हाँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। छुट्टी तो मिल जाती लेकिन उसका वीजा नहीं लगा था वहाँ। वीजा नहीं लगा था। प्रधानमंत्री जी से कोई भाई यही है कि भाई प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए। अभी 19 तारीख को यहाँ रिसेप्शन थी आफ्टर मैरिज पार्टी, तो 21 को निकले थे बच्चे यहाँ से घर से और 22 को ही उनके साथ हादसा हो गया। A pall of gloom hangs over Vinay's home in Karnal as condolence messages pour in. Local MLA Yogendra Rana personally visited the grieving family to express solidarity. और जिस प्रकार से ये परिवार आज इतना और परिवार के साथ साथ पूरा करनाल और पूरा देश ही, जो अलग अलग प्रदेशों में भी बहुत से ऐसे हमारे नौजवानों की निर्मम हत्या हुई है, हम की घोर निंदा करते हैं। The attack has left the families of the victims devastated and the families of those injured anxious and angry. In Pune, Maharashtra, relatives of the Jagdale family anxiously wait for updates on Santosh Jagdale, who sustained injuries in the attack. Santosh's wife and daughter escaped unharmed. हम बेटी से बात हुई है, उसने कहा है कि मैं और मम्मी ठीक हूँ और पापा थोड़े इंजर्ड है, तो उन पर इलाज चल रहा है। सीएम सर से भी कुछ बातचीत? हाँ, सीएम सर ने भी बात की थी, चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि आपके परिजनों को हम जल्द से जल्द आपके घर पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। The attack also claimed the life of Indore resident Sushil Natalian. The extended Natalian family had planned a reunion in Kashmir for their Easter celebrations, but what was meant to be a joyful family outing ended in grief. नहीं, एक्चुअली क्या सब अलग अलग रहते हैं। भैया भी अलीराजपुर में कार्यरत हैं और बेटी जो आकांक्षा है वो सूरत में है, बैंक में है। तो फिर
ये लोग एक साथ मिलते ही नहीं हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने कि फेस्टिवल का समय है ना, ईस्टर का समय, तो एक साथ घूमने फिरने के लिए, त्यौहार मनाने के हिसाब से निकले थे उन लोगों ने। The family is now waiting for Sushil's body to be brought back to Indore. Offering his condolences, the Indore district collector has assured the grieving family of every possible assistance. अभी तक जो जानकारी मिली है कि परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल एडीएम हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। जैसे ही कोई आगे की जानकारी प्राप्त होती है, वहाँ से रवाना होते हैं, वैसे आप लोगों को सूचित किया जाए। For the Parmar family in Bhavnagar, Gujarat, what began as a pilgrimage ended in unbearable grief. Yatish Parmar, his wife, and their 17-year-old son had travelled with a group of 20 to listen to Morari Bapu's Ram Katha in Srinagar. Their trip to Pahalgam thereafter turned into a tragedy the family is struggling to come to terms with. मेरे जीजाजी श्रीनगर में मोरारी बापू की सप्ताह में गए थे। मेरे परिवार के 22 लोग गए थे। वो उसके बाद साइट सीइंग के लिए वो गए थे पहलगाम। कल जो आतंकवादी हादसा हुआ उसमें हमारे जीजाजी यानी कि यतीश भाई परमार और मेरा भांजा जो है स्मित वर्मा, वो उसको गोली लगने से घायल हुए थे। कल रात तक तो हमको ऐसा ही था कि वो घायल ही हुए, लेकिन आज सुबह लिस्ट आया तो मालूम पड़ा कि वो डेथ हो गए। हमारे परिवार को सबसे बड़ा दुख हुआ। The Jammu and Kashmir government on Wednesday announced an ex gratia of 10 lakh rupees for the families of each of those killed in the Pahalgam terror attack. Chief Minister Omar Abdullah also announced 2 lakh rupees for those seriously injured and 1 lakh rupees for those with minor injuries. Arrangements have also been made to transport the mortal remains of the deceased back to their homes in a dignified manner, according to officials.